बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी का होगा आपको इंतज़ार। आज आपके लिए आप कह लें कि हर चीज़ यानी कि चना होता है, पकोड़े भी होते हैं, फ्रूट चाट भी होती है और बहुत सारी तरीक़ों की आपके साथ शेयर की है। और बर्गर, उसके साथ सैंडविचेस, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। और आज की जो बर्गर आप कह लें कि जब बहुत ज़्यादा फेमस जो आजकल हो रहा है वो है अंडे वाला बर्गर। बर्गर में और बन कबाब में क्या फ़र्क है? बर्गर आप कह लें कि थोड़ा सा उसमें सॉसेस की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसमें सॉसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो बर्गर की कैटेगरी में चला जाता है। और बन कबाब जो हमारा देसी बन कबाब है, उसमें केचप नहीं होता, मेयोनीज़ नहीं होता, हरी चटनी होती है, कोई इमली की चटनी होती है, कुछ इस तरह की चटनियों के साथ लच्छे वाली प्याज होती है, खीरा, टमाटर, ये सारी चीज़ें जब हम डालते हैं तो वो होता है बन कबाब। अच्छा, अब बन कबाब का जो पेटी होती है यानी कि जिसका कबाब होता है, जो नॉर्मली हम खाते हैं, वो होता है चने की दाल का कबाब, आलू का कबाब या आलू चने की दाल का कबाब, मिक्स कबाब होते हैं। और या अगर हम कीमा या आप कह लें चपली कबाब, तो वो फिर बर्गर में आ जाता है। वो अमूमन बर्गर कहते हैं क्योंकि उसमें मेयोनीज़ और केचप। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अंडे वाला बर्गर। बन कबाब नहीं है बल्कि अंडे वाला बर्गर है, क्योंकि इसमें हम मेयोनीज़, केचप, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। अंडे वाले बर्गर के लिए जो हम पैटी बनाएंगे, जो इसका कबाब बनाएंगे, वो हम बनाएंगे चने की दाल और आलू के साथ। ठीक है जी, चने की दाल और आलू के साथ बनाएंगे। उसके साथ हमें अंडे चाहिए। अंडों के साथ ही हमें चाहिए हरी चटनी, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन। ठीक है, चटनी पीस ली। उसके साथ मेयोनीज़ हमें चाहिए। मेयोनीज़ के साथ ही केचप या चिली गार्लिक सॉस चाहिए। उसके साथ अब जो इसकी बन में यानी कि इसकी जो पैटी है कबाब में हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर और उसके पास ज़ीरा, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च का मिक्सचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और इससे आज का हम बर्गर जो है अंडे वाला बर्गर बनाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये आलू जो है इनको हमने मैश कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा पहले हाथ से इसे चम्मच से कर लेते हैं, फिर हम इसको हाथ से अच्छे से मैश करेंगे। और साथ ही हमारे पास जो चने की दाल है वो भी हमने उसको मैश करना है। ठीक है, तो अच्छे से आपने इसको जो है मैश करना है और कोशिश कीजिएगा कि अब ये ज़रा से छोटे मैं इसको कर लूँ और उसके बाद हम इसको हाथ से अब मैश करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आलूओं के साथ ही चने की दाल को भी आपने अच्छे से ऐसे मैश कर लेना है। इसको किसी ब्लेंडर में या किसी चीज़ में नहीं करना, क्योंकि क्या होगा कि ये फिर आलू जो है ना वो लेस छोड़ देते हैं। तो इसको इसी तरह हाथ से ही आपने मसलना है, या फिर आप जो है वो ले सकते हैं मैशर। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर के साथ आप इसको मैश कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हाथ से ही कर लेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि चंक्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल ये स्मूथ हमारे पास आलू का मिक्सचर तैयार होना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अच्छे से तमाम स्पाइसेस और इसके हम बनाएंगे कबाब। अमूमन आपने देखा होगा कि बर्गर वालों के पास कबाब बने हुए होते हैं, उसके बाद फिर वो अंडे को फ्राई करके और फिर उसमें कबाब को डाल के फ्राई करके फिर आपको बना के देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने इसको मैश कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं डाल रहा हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया का ये मिक्सचर, ये हमने डाल करके रखा हुआ है, ये हम डाल देंगे। उसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर डालेंगे। ठीक है, कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं, और गरम मसाला पाउडर। अच्छा, अब गरम मसाला पाउडर जो है हमने आलू कितने लिए हैं, आलू हमने लिए हैं तकरीबन इस वक्त मेरे पास आधा किलो आलू हैं। उसके साथ ही तकरीबन चौथाई कप उबली हुई चने की दाल थी। उसके साथ हमने इसमें डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च आप डालेंगे तकरीबन 1 चाय की चम्मच। ज़ीरा कुटा हुआ, भुना कुटा ज़ीरा आप डालेंगे 1 खाने का चम्मच।
और उसके साथ आप डालेंगे धनिया, कुटा हुआ धनिया, वो आप डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक आप डालेंगे अपने हिसाब से। और अब यहाँ पर हमारे पास ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। कबाब की शेप देनी है। ठीक है, इस तरह से इसके हम बना लेंगे कबाब। और इन कबाबों को बना के आपने क्या करना है, आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकाल के इनको आप फ्राई करें। अच्छा, ये कबाब ऐसे हैं कि आप इनको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेड में रख सकते हैं, सैंडविच में रख सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है। और बिल्कुल आप इसमें ही एक कबाब बनते हैं जिसमें बिल्कुल जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं, बिल्कुल शामी कबाब का मिक्सचर डाल के और उसके थ्रू भी ये जो कबाब हैं बनाए जाते हैं, जिसमें साबुत गरम मसाला डाल के जैसे हम कबाब रखते हैं बीफ कबाब, तो उस तरह के बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ भी आप इसको बनाते हैं। चलिए जी, जब तक हमारे पास तवा ड्राई हो रहा है, क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपके साथ मिलके कबाब को फ्राई करेंगे और इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब यहाँ पर हमारे पास तवा जो है वो रेडी हो गया था। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ऑयल। ठीक है, और इस ऑयल के साथ ही अब हम कबाब जो है हमारे, उनको इसमें ऑयल में लगा के साइड पर करते जाएंगे। ठीक है, ताकि ये थोड़े से सेटल हो जाएं। अदरवाइज़ इसमें पकाने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आलू हमारे पास ऑलरेडी बॉयल हुए हैं, चने की दाल हमने ऑलरेडी बॉयल की हुई थी। ठीक है ना, तो सिर्फ हमने अब इसको अंडा लगा के कोट करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये डन हो जाएगा, इसको हम टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद फिर हम इसमें अंडा लगाएंगे और इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से एक इसका कलर आ जाएगा। अब इस पर हम अंडा लगा के इसको फ्राई करेंगे। चलिए जी, तो अब अंडा तोड़ते हैं। और एक ये छिलका हटा लेते हैं। चलो, अंडे को हमने ज़रा सा फ्राई करना है और उसके ऊपर आप चाहें तो हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा सॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ना अंडे को ले आएंगे, अंडे को ला के बाकी इसको आपने आप इस तरह से टर्न कर देना है। ये देखो, इस तरह से आपने इसको रोल कर देना है और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये देखिए। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सा फ्लैट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बंद हैं वो हैं लंबे वाले। ठीक है, लंबे वाले बंद हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर दिया है। राउंड होंगे तो आप इसको राउंड रहने दें। ठीक है, मुझे क्योंकि फ्लैट बंद में रखना है तो इसको मैं उसी की शेप में इसको तैयार कर लूँगा। बस ये हमारे पास अंडे वाला एक तैयार हो गया है, बाकी हम तैयार करेंगे और फिर इसको बर्गर में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से इसको आपने फ्राई करना है। इसको पर एक दफ़ा ज़रूर आपने इसको टर्न करना है। ये देखिए, ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया है तैयार। इसको हम डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, तो अब आपने देखा इसी तरह हमने सारे के सारे बर्गर्स जो हैं और कबाब जो हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है।
और आप चाहें तो आप अंडे को फेंट के भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगे वो आप काम कर लीजिए। चलें एक मैं फेंट के भी बता देता हूँ, ठीक है, कि सिंपल आपने अंडे को फेंटा, हल्का सा इसमें डाला नमक, ठीक है, फ्लेवर के लिए, हल्का सा इसमें आपने डाला चाट मसाला फ्लेवर के लिए, और इसको आपने फ्राई करना है। और विदाउट एग अगर आप चाहें तो फिर वो अंडे वाला बर्गर नहीं कहलाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ बर्गर आप बन कबाब कह सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जिसमें हम अंडा डाल रहे हैं वो हमारे पास अंडे वाला हो जाएगा और अदरवाइज़ वो दूसरा जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो अब वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आप चाहें इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने अंडा अच्छे से पका लिया और अब इसके अंदर हम ये अपनी टिक्की जो है वो रख देंगे, लंबा कर देंगे थोड़ा सा, और इसको आपने टर्न कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब राउंड अगर आपने करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने राउंड करना है तो आप इसको राउंड कर लेंगे, और उसके बाद अगर जैसे मुझे फ्लैट चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है वो आप उस तरह से इसको टर्न कर सकते हैं। चलें, ये इस तरह से आपने किया, ठीक है, और अब इसको हम टर्न कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि अब मेरे पास टूल्स नहीं हैं, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, अदरवाइज़ टूल्स आपके पास जब होते हैं प्रॉपर स्पैचुला लोहे वाला और वो सब, तो वो बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, चलिए जी, ये भी हमारे पास हो गया है तैयार। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और आखिरी करते हैं, उसके बाद इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं कि किस तरह से अब हमने इसको असेंबल करना है। और इसमें भी अगेन सारी वही चीज़ें मिक्स करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ऑयल डाल दें। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अंडे हमारे पास तैयार हो गए हैं और कबाब भी हमारे पास रेडी हैं। उसके बाद अब बारी है इसकी असेंबलिंग की। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं खीरा, ठीक है। खीरे को आपने बारीक बारीक स्लाइस करना है। उसके साथ ही टमाटर जो है वो हम लेंगे और उसके साथ ही हम ले लेंगे टमाटर जो है, इसको भी आपने इस तरह से फ़ाइन बारीक चॉप कर लेंगे। और अगर आप टमाटर लवर नहीं हैं, नहीं रखना चाहते, तो आप बेशक छोड़ दें, ठीक है, ना रखें। लेकिन बन कबाब में, बर्गर में ज़रा मज़े का लगता है। अब इसके बाद हमने प्याज जो है उसको कट करेंगे। ठीक है, तो आप खोल लीजिए। और अब बारी है, ये लंबे वाले मेरे पास बर्गर हैं, बंद हैं, ठीक है। ये आप लेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद अब इसको असेंबल करते हैं। दूसरे को भी कट कर लें। चलें जी, ये हो गया हमारे पास रेडी। अब इसको हमने क्या करना है, सॉस लगानी है। अच्छा, सबसे पहले आप नीचे या फिर ऊपर कहीं पे भी मेयोनीज़ लगा लीजिए, ठीक है, खूब सारी।
उसके बाद लगाएंगे आप केचप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने रखना है अपना ये जो अंडे हमने फ्राई किए थे। अच्छा, अब ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि ये लंबाई में मैंने इसको फ्राई किया था ताकि ये आराम से हमारे बर्गर में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा है या कुछ, तो आप इसको कट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं इस तरह से, आप देखें, बीच में से कट करके, और इसको अब हम 2 सेक्शन में रख देंगे, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था, अब मेरे पास 2 ही बर्गर हैं, नहीं तो आपने सिर्फ कबाब रखा, कबाब के ऊपर ये जो हमने अंडा फ्राई किया था, ठीक है, कबाब रखा, कबाब के ऊपर ये अंडा रखा, और इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही अब आप इस पर खीरा रख दीजिए। खीरे के साथ ही आप टमाटर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्याज रखिए, और उसके बाद आपने इस पर डालनी है हरी चटनी। हरी चटनी डालेंगे, उसके बाद आप इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास बर्गर, अंडे वाला बर्गर जो है वो हो गया है तैयार। अब आप इसको चाहें तो आप इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, अभी आपकी चॉइस है। चलिए, तो हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट, और आपसे इजाज़त लेने का बिल्कुल टाइम आ गया है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल सहरी में आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।